हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग अपना पाठ समुच्चय का वियुत प्रश्नावली का जो प्रश्न संख्या 7 है उसको हल करेंगे, है ना। तो अपना एक प्रश्न कहता है कि किन्हीं दो समुच्चयों जो कि ए और बी दिया गया है ना, उसके लिए क्या यह सत्य है। हमें जो नीचे दिया गया है यहाँ पर, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, हमें ये बताना है, ठीक है ना। सत्य है कि अपने औचित्य उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ पर जो दिया गया है कि ए का घात समुच्चय बी का घात समुच्चय का सम्मिलन जो समुच्चय होगा, है ना, वो बराबर होगा ए और बी के सम्मिलन समुच्चय के घात समुच्चय का। हमें ऐसा बताना है कि क्या यह सत्य है या फिर असत्य है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको किसी उदाहरण से हम लोग समझेंगे। यदि सत्य होगा तो इसको सिद्ध करेंगे, यदि असत्य होगा तो उसी उदाहरण से हम लोग बस यहाँ पर दर्शा देंगे और ये उसी से यह समझ में आ जाएगा कि हाँ ये असत्य है, ठीक है ना। तो जो सत्य होता है उसको सिद्ध करना पड़ता है और जो असत्य होता है उसको एक उदाहरण देकर हमको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो जो दिया गया है कि ए के घात समुच्चय, ठीक है ना, बी के घात समुच्चय के जो सम्मिलन समुच्चय होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समुच्चय ए और बी दो समुच्चय की बात हो रही है, तो हम दो समुच्चय यहाँ पर मान लेंगे। जैसे कि माना कि यहाँ पर हल में हम लोग लिखेंगे, माना कि जो समुच्चय ए है हमारा, है ना, इसमें हम कोई भी अवयव मान लेंगे, दो मान ले, तीन मान ले, चार ही मान लेंगे। लेकिन देखिए जितना अधिक मानेंगे ना तो उतना हमारा लेंदी होगा। हम एक दो भी मानकर हम अपना जो प्रश्न है उसको सत्य और असत्य समझ सकते हैं या फिर यहाँ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो समुच्चय ए है उसमें जो अवयव है, हम मान लेते हैं कि कुछ ABCD के अल्फाबेट है, मतलब कि स्मॉल वाला ए हो गया, है ना, स्मॉल वाला बी हो गया। इसमें हम दो अवयव अपने सामने मान लीजिए, ठीक है। अब उसी तरह से हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो समुच्चय बी होगा हमारा, ठीक है, तो उसमें भी जो होंगे अवयव, तो इसमें ए बी माना है हम ना, इसमें हम सी डी मान लेते हैं यहाँ पर कि सी और डी यहाँ पर क्या है, अवयव है। हम यहाँ पर और भी मान सकते थे, जैसे कि बी सी भी मान सकते थे, ए डी भी मान सकते थे, है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि ए के सभी अवयवों को इसमें मान ले तो कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है। उसको भी मान सकते हैं, मतलब कि ए बी का एक उप समुच्चय भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना। लेकिन हमें दो समुच्चय लेना था, ए और बी, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया गया है इधर, इसको हम समझेंगे LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से, और जो हमें इधर दिया गया है इसको हम समझेंगे RHS से, है ना, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो जो हमें दिया गया है LHS में, पहले उसको निकाल लेंगे कि LHS में क्या दिया गया है हमें, कि ए के घात समुच्चय, है ना। तो LHS निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ए के घात समुच्चय निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी के घात समुच्चय निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद में सम्मिलन करेंगे तब हमारा LHS निकलेगा। मतलब कि अभी हम लोग LHS नहीं निकाल सकते हैं, पहले ए के घात समुच्चय और बी के घात समुच्चय निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो जो ए का हमारा घात समुच्चय होगा, है ना, यानी पावर सेट ऑफ ए जो होगा, तो इसमें कौन कौन से अवयव होंगे, तो समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं कि समुच्चय ए से जितने भी उसके उप समुच्चय बन सकते हैं वे सभी के सभी क्या होंगे, अवयव होंगे समुच्चय ए के घात समुच्चय में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समुच्चय ए के जो घात समुच्चय है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि समुच्चय ए के जितने भी उप समुच्चय होंगे उसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या करते हैं, सिंगल सिंगल करते हैं हम लोग। तो ए ले लेंगे एक बार हम बी को ले लेंगे यहाँ पर, तो एक बार ए का हम बना दिए यहाँ पर समुच्चय, ठीक है। ये जो है ए का एक उप समुच्चय होगा, है ना। उसी तरह से हमने एक बार बी को भी बना दिया एक बार समुच्चय, और ये जो समुच्चय बना समुच्चय ए का एक उप समुच्चय कहलाएगा, है ना। उसी तरह से एक बार क्या कर लेंगे, जो सेम है हूबहू उसको ले लेंगे, है ना, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है इसलिए, है ना। तो ए कॉमा बी जो है इसका भी समुच्चय हमने यहाँ पर ले लिया, और एक ले लेंगे फाई हमने ले लिया यहाँ पर, क्योंकि फाई जो होता है यानी जो रिक्त समुच्चय होता है, इसका मतलब कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो, मतलब कि समुच्चय ए में से ए और बी जो अवयव हैं छोटे वाले BCD के, उनको यदि हटा देंगे तो हमारा रिक्त समुच्चय बच जाएगा जो कि फाई होता है। तो ये चारों क्या होंगे, चारों के चारों यहाँ पर ए के समुच्चय ए के उप समुच्चय कहलाएंगे, है ना। तो इनका हमने इन समुच्चयों को एज अवयव मानकर, एज अवयव ट्रीट करके हमने इसका समुच्चय बना दिया, है ना, इसका समुच्चय यहाँ पर बना दिया, दोनों तरफ से मझले क्वेश्चन से घेर दिया, ठीक है। अब ये जो कहलाएगा यही कहलाएगा ए का हमारा घात समुच्चय।
उसी तरह से हमने क्या करेंगे यहाँ पर कि समुच्चय बी का घात समुच्चय निकाल लेंगे। तो समुच्चय बी का जैसे हम घात समुच्चय निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो समुच्चय बी के घात समुच्चय निकालने के लिए कि उसके जितने भी उप समुच्चय होंगे उसको पहले निकाल लेंगे। तो एक बार सी हो जाएगा, इसका हमने समुच्चय बना दिया। उसी तरह से एक बार डी हो जाएगा, इसका हम समुच्चय बना दिया। उसके बाद सी डी डालते हैं यहाँ पर, सी कॉमा डी, और इसका हमने समुच्चय बना दिया। उसका फाई डालते हैं, ठीक है ना। और इसका हमने टोटल का समुच्चय ले लिया। सभी जो समुच्चय थे, जो कि समुच्चय बी के उप समुच्चय थे, उनका हमने समुच्चय बना दिया दोनों तरफ से मध्य कोष्ठक से घेर कर। अब ये क्या कहलाएगा हमारा, समुच्चय बी के घात समुच्चय कहलाएगा, है ना। अब देखिए, अब हमारा ए का घात समुच्चय भी निकल गया, बी का घात समुच्चय भी निकल गया। इसका मतलब कि हम ए के घात समुच्चय बी के घात समुच्चय का सम्मिलन समुच्चय अब निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलएचएस अपना निकालेंगे। यहाँ पर एलएचएस में क्या निकालना हम लोगों को, तो ए के घात समुच्चय बी के घात समुच्चय को जो सम्मिलन समुच्चय है हमें वो निकालना है। मतलब क्या करेंगे कि देखिए, ए का घात समुच्चय जो है ये भी तो एक समुच्चय न है, और जो बी का घात समुच्चय है ये भी एक समुच्चय है ना। तो ये हमारा एक समुच्चय हो गया, ये हमारा एक समुच्चय होगा। अब जब इन दोनों समुच्चयों का हम सम्मिलन करेंगे तो सम्मिलन में क्या करते हैं हम लोग कि दोनों के अवयवों को आपस में मिला देते हैं, और आपस में मिलाने के बाद जो समुच्चय बनता है वही कहलाता है सम्मिलन समुच्चय। उसमें क्या करते हैं कि किन्हीं भी अवयव को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, है ना। हालांकि हम समुच्चय में भी किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कि देखिए, यहाँ पर सबसे क्या करते हैं हम लोग कि ए को बनाते हैं जैसा कि यहाँ पर है वैसे यहाँ पर उतार लेंगे। उसी तरह से बी को भी जैसा है यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर भी उतार लेंगे। फिर सी को भी उतार लेंगे यहाँ से, है ना। फिर डी को भी यहाँ से उतार लेंगे। ठीक है, तो जो सिंगल सिंगल था इस तरह से हमने उतार दिया। उसके बाद जो हमारा ए बी वाला था और सी डी वाला था उसको भी यहाँ पर हम ले लिए, ए कॉमा बी वाला और सी कॉमा डी वाला ले लिए। उसके बाद देखिए, फाई जो है इसमें भी है, जो एक का घात समुच्चय है उसमें भी है एक उप समुच्चय, और जो बी का घात समुच्चय है उसमें भी अवयव है फाई। दोनों में अवयव है क्या, फाई है, जो कि दोनों में है। तो रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक बार फाई ले लेंगे और इनका हम समुच्चय बना देंगे, है ना। क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं सम्मिलन समुच्चय, तो जो अवयव जो दोनों समुच्चय में जो अवयव थे उनको हम आपस में मिला दिए, और मिलाने के बाद उसका हम समुच्चय बना दिए, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कि ए के घात समुच्चय बी के घात समुच्चय का सम्मिलन समुच्चय, यही कहलाएगा हमारा। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसमें कुल कितने अवयव हैं, तो इसमें जो कुल अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कुल मिलाकर हमारा कितना अवयव है, तो 7 अवयव मिले। किसमें, ए के घात समुच्चय और बी के घात समुच्चय के सम्मिलन समुच्चय में हमारे कुल 7 अवयव मिले यहाँ पर। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है हमको, आरएचएस वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हमारा आरएचएस में आएगा। तो उसको अब निकालेंगे, उसका जो होगा वैल्यू, उसमें जो कुल अवयव होंगे उसके समुच्चय को निकालेंगे यहाँ पर। तो हमारा आरएचएस में जो होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर कि ए और बी दोनों समुच्चयों का पहले सम्मिलन किया गया है, उसके बाद सम्मिलन करने के बाद घात समुच्चय यहाँ पर निकाला गया है ना। तो वैसे ही हम लोग करेंगे। तो आरएचएस अभी नहीं निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले ए और बी के सम्मिलन समुच्चय हमें ये जो है ना अंदर वाला उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका घात समुच्चय निकालेंगे जो कि हमारा आरएचएस होगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले ए और बी दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय जो है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें भी एक जो समुच्चय है और बी जो समुच्चय है, इन दोनों समुच्चयों के अवयव को हम लोग आपस में मिला देंगे और उसका समुच्चय बना देंगे। तो हमारा ए में क्या है, ए बी है, बी में क्या है, सी डी है ना। क्योंकि दोनों समुच्चय में हमने अलग अलग ले लिया है अवयव, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि अलग अलग नहीं लेते, कोई सामान लेते तो उसको हम एक बार लिखते, 2 बार नहीं लिखते, है ना। तो यहाँ पर चूंकि अलग अलग है दोनों में अवयव, ए में भी और बी में भी, तो हम लोग सभी को यहाँ पर ए बी सी डी चारों के यहाँ पर ले लेंगे अवयव, है ना, ए और बी के सम्मिलन समुच्चय में, यानी ए बी सी डी ये चारों अवयव हो गए और इनका हम समुच्चय बना देंगे यहाँ पर। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा ए और बी के सम्मिलन समुच्चय, है ना, ये कहलाएगा। ठीक है, अब हम जैसे मिल गया ए और बी के सम्मिलन समुच्चय, तो अब इसका हम लोग घात समुच्चय निकाल सकते हैं। तो यानी अब हम लोग आरएचएस को यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा आरएचएस क्या है यहाँ पर कि ए बी के सम्मिलन के घात समुच्चय, यानी घात समुच्चय निकालना है किसके, तो ए
और बी दोनों के सम्मिलन के समुच्चय का घात समुच्चय निकालना है यहाँ पर। यानी हमारा क्या दिया गया है, ए और बी के सम्मिलन समुच्चय, तो इसमें अवयव ए बी सी डी है ना। यानी इस समुच्चय का निकालना है घात समुच्चय, ठीक है ना। तो जब निकालेंगे इस समुच्चय घात समुच्चय, तो मतलब कि ए और बी के सम्मिलन समुच्चय है ये वाला। हाँ, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, जितने भी होंगे उप समुच्चय उसको पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और उसका हम समुच्चय बना देंगे, है ना। जितने भी ए और बी के सम्मिलन समुच्चय में ये अवयव हैं, या फिर ए और बी के सम्मिलन समुच्चय के जितना भी होंगे हमारे उप समुच्चय, उसको हम लिखकर उसका हम समुच्चय बना देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा घात समुच्चय हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो एक बार हमने मान लिया कि ए का एक समुच्चय बन गया, उसके बाद एक बार बी का एक समुच्चय बन गया, एक बार सी का बना दिया हमने समुच्चय यहाँ पर, उसी तरह से एक बार डी का बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पर 4 अभी तो बना दिया हमने। इसका क्या, ए और बी के सम्मिलन का उप समुच्चय 4 बना दिए। अभी और हमें बनाना पड़ेगा 12। कैसे, एक बार क्या करते हैं, हम ए बी को लेते हैं यहाँ पर, ए कॉमा बी, उसके बाद ए सी को लेते हैं, तो ए कॉमा सी, उसके बाद ए डी को लेते हैं, तो ए कॉमा डी, है ना। तो 3 और बन गया ना, तो 4 3 7 बन गए। अभी हमें 9 बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए बी सी को लेंगे और उसके बाद बी डी को लेंगे, तो यहाँ पर बी कॉमा सी इनका समुच्चय बन गया, उसके बाद बी कॉमा डी इनका समुच्चय बन गया, ठीक है ना। तो 2 और बन गए, मतलब कि 9 2 11 बन गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया। अच्छा 9 बन गया, तो कितना भी और बनाना है हमें, तो 9 बन गए, तो अभी और हमें 7 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी सी बन गया, है ना, और बी डी बन गया, एक बार और सी डी बन जाएगा यहाँ पर। तो सी डी भी एक समुच्चय है जो कि उप समुच्चय होगा ए और बी के सम्मिलन समुच्चय का। डबल डबल करके जितना बनना था यहाँ पर बन गया हमारा। अब ट्रिपल करके बनेगा, तो ए बी सी करके बन गया यहाँ पर। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का उप समुच्चय होगा ए बी सी, ठीक है। उसके बाद बी सी डी बनाएंगे हम, है ना, बी सी डी। तो बी सी डी इसका हमने समुच्चय बना दिया यहाँ पर, ठीक है, बी सी डी। उसके बाद सी डी ए बना दे रहे हैं हम, सी डी और ए, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 और बना दिए हम, ए बी सी, है ना, बी सी डी, है ना, सी डी ए, फिर डी ए बी एक और बनेगा, यानी ए बी डी लिख सकते हैं उसको। तो कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गया, और 2 और बनाना है। तो कौन होगा, एक स्वयं होगा और एक हमारा फाई होगा, है ना। तो ए बी सी डी, तो इसका समुच्चय और एक हमारा स्वयं फाई हो गया। तो इनका जो कुल उप समुच्चय सभी के सभी हो गए, और ये कुल उप समुच्चयों का जो हमारा समुच्चय बन गया, मतलब कि बाहर से दोनों तरफ से हम मझले कोष्टक का साइन लगा दिए, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, यही हमारे कहलाएंगे कि ए बी के सम्मिलन समुच्चय का घात समुच्चय, है ना। अब आप स्वयं देखिए कि जो हमारा एलएचएस में आया हुआ है समुच्चय, इसमें जो कुल अवयव है 7 हमारे आए थे। अब जो हमारे आरएचएस में जो कुल अवयव है, आरएचएस में ये कुल हमारे 16 अवयव आए हैं। क्योंकि इन दोनों समुच्चयों में, जो कि एलएचएस में और आरएचएस में, एलएचएस में क्या है हमारा, तो ए के घात समुच्चय और बी के घात समुच्चय का सम्मिलन समुच्चय है। आरएचएस में क्या है, तो ए बी के सम्मिलन समुच्चय का घात समुच्चय है। और चूंकि दोनों समुच्चयों के जो अवयव है आपस में समान नहीं है, क्योंकि एलएचएस वाले में 7 है अवयव कुल और आरएचएस वाले में कुल 16 है, तो चूंकि दोनों में अवयव समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब कि ये समुच्चय जो है इस समुच्चय के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये जो कथन है ना, जो हमें नीचे दिया गया था, ये हमारा सत्य नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक और बात कि हम कैसे बोले कि इसमें कुल हमारे 16 अवयव होंगे, तो हम इस तरह से, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जब भी हम निकालते हैं किसी समुच्चय में कुल कितने उप समुच्चय होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं हम लोग कि उस समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं, यानी जिसने भी उस समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है, उसको हम 2 के पावर पर लगा देते हैं, है ना। 2 के पावर पर मतलब किस तरह से, 2 के पावर n कर देंगे। n यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हमारा यहाँ पर
4 हो जाएगा, ABCD, यानी 2 के पावर जैसे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। आज चूंकि क्या निकल गया, इस समुच्चय का A और B के सम्मिलन जो समुच्चय है, जो कि ये वाला है, इसमें कुल कितने अवयव हैं, ABCD 4 अवयव है, 2 के पावर 4 लगा दिया तो 16 आ गया। मतलब कि इस समुच्चय का, AB के सम्मिलन समुच्चय का कुल 16 होंगे उप समुच्चय, और चूंकि कुल 16 उप समुच्चय क्या होंगे, AB के सम्मिलन के जो घात समुच्चय होगा उसमें अवयव होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर काउंट कर रहा था कि इसके कुल 16 अवयव होंगे, है ना, जो कि इसके AB के सम्मिलन के क्या होंगे, यहाँ पर उप समुच्चय होंगे, लेकिन इसके घात समुच्चय के यहाँ पर अवयव हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 16 हो गए हमारे कुल अवयव, है ना। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो LHS और RHS जो है, इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS के, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समुच्चय A का घात समुच्चय और समुच्चय B के घात समुच्चय का जो सम्मिलन समुच्चय था, वो जो ये वाला, है ना, बराबर नहीं होगा किसके, तो A और B के सम्मिलन समुच्चय के घात समुच्चय का, A, है ना, समुच्चय A B के सम्मिलन समुच्चय के घात समुच्चय के बराबर नहीं होगा, और इस तरह से हमारा जो दिया गया था ये क्या है, हमारा असत्य है, ठीक है ना, क्या है हमारा ये जो है दिया गया था, जो कि असत्य साबित हो गया। इसको हमने उदाहरण से यहाँ पर उदाहरण मान लिया था, समुच्चय A को बना लिया था जिसमें कि अवयव AB है, समुच्चय B जिसमें कि अवयव CD है, और इसको हमने उदाहरण से यहाँ पर साबित कर दिया कि जो दिया गया था हमें इतना बराबर इतना, ये गलत दिया गया है, असत्य है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।